नमस्कार, जय हिंद साथियों। ओल्टी 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, पृथ्वी की गतिविधियां तथा अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। इसमें चैप्टर होगा पृथ्वी की गतियाँ तथा अक्षांश एवं देशांतर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि पृथ्वी की गतियाँ और अक्षांश देशांतर रेखा से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। विषुव को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। ये तिथियां कौन सी है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होती है। अगला है, वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं। अगला है, कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किन स्थान पर 12 घंटे का दिन होगा? तो विषुवत रेखा पर। अगला है कि पृथ्वी का अपने अक्ष का झुकाव का कोण कितना है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष के झुकाव का कोण 23.5 डिग्री है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। वही उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? तो 21 जून को होता है। अगला है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। यानी कि मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना, ये मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण हो जाता है। अगला है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है। उपसौर क्या है? उपसौर पृथ्वी जब सूर्य से निकट दूरी पर होती है तो इसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है, यानी कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट हो जाती है। वही अपसौर की बात करें तो पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है जिसे अपसौर कहा जाता है, और अपसौर 4 जुलाई को होती है, यानी कि 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य की दूरी अधिकतम हो जाती है। अगला है, ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है? तो 21 जून को ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है। अगला है, दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी हो जाती है? तो दोपहर में आपकी छाया 21 जून को सबसे छोटी हो जाती है। अगला है, वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? तो वार्षिक तापांतर भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। प्रधान याम्योत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। अगला है, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर बिंदु का प्रतिच्छेदन अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस याम्योत्तर पर दिखाई देती है? तो सूर्योदय की पहली किरण भारत के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व याम्योत्तर पर दिखाई देती है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा आपको प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई 4075 किलोमीटर है। अगला है, ग्लोब पर 2 स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। अगला है, कौन सी देशांतर रेखा प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर किसी बृहत वृत्त का निर्माण करती है? तो 180 डिग्री देशांतर। अगला है, 0 डिग्री और 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य की अक्षांशीय पेटी शांत अक्षांश के नाम से जानी जाती है। चलिए अब देखते हैं विषुवत रेखा पर स्थित देश। विषुवत रेखा लगभग 13 देश से होकर गुजरती है, जो नीचे दिया गया है। पहला है साओ टॉम प्रिंसिप, दूसरा है गेबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। अगला है कर्क रेखा पर स्थित देश, यानी कि कर्क रेखा 18 देश से होकर गुजरती है, जो नीचे दिया गया है। हवाई द्वीप, बहामास, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मेक्सिको, माली, नाइजर,
चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन, ताइवान। चलिए अब देखते हैं मकर रेखा विश्व के 12 देशों से होकर गुजरती है, जो नीचे दिया गया है। पहला है ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया जिसे फ्रांस कहा जाता है, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा, नामीबिया। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जलडमरूद स्थित है, तो वह है बेरिंग जलडमरूद। बेरिंग जलडमरूद अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के सबसे निकट स्थित जलडमरूद है। अगला है भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है, तो भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व ऑक्सीजन है, जो 46.60% है। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा, तो 6 घंटे का अंतर हो जाएगा। अगला है मिस्र के राजधानी काहिरा का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, जो वह किस देशांतर पर स्थित है, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं, तो अश्व अक्षांश 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश को अश्व अक्षांश कहा जाता है। पृथ्वी का आंतरिक भाग क्रोड, जिसे नीफे शॉर्टकट में कहा जाता है, नीफे यानी कि नीफे कहे तो नीफे नी से हो जाएगा निकेल, और फे से फेरस यानी कि लोहा हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी का आंतरिक भाग क्रोड है, जिसे नीफे कहा जाता है, जो निकेल और लोहा का से मिलकर बना होता है। जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर माध्याह्न हो, तब किस देशांतर रेखा पर सुबह के 6:30 बजे होंगे, तो 0 डिग्री देशांतर पर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा यानी कि तीनों रेखा गुजरती है। अगला है पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलकणों से हुई है। यह किस विद्वान ने कहा है, कि ओ स्मिथ ने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलकणों से मिलकर हुई है। अगला है पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। जीवाश्मीय साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है, तो 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी कि 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व को पृथ्वी के जीवन की उत्पत्ति माना जाता है। अगला है यदि किसी स्थान पर सुबह के 6 बजे है तथा उस समय ग्रीनविच माध्य GMT 3 बजे प्रातः यानी कि सुबह है, तो उस स्थान की देशांतर रेखा 45 डिग्री पूर्व होगी। विश्व के कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है, विश्व को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है, तो 24 समय कटिबंधों में दुनिया को विभाजित किया गया है। अगला है ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त में 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त कहलाता है आर्कटिक वृत्त। अगला है विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो विषुवत रेखा पर स्थित कुल अक्षांशों की संख्या 181 है, जो 90, 1 और 90 से मिलकर बना है। अगला है 0 डिग्री देशांतर रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय यानी कि IST का निर्धारण किया जाता है। यह देशांतर रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है, जो निम्न है। पहला है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका। अगला है भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर 2 देशांतरों के मध्य 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है।